अरे बच्चे को मना नहीं कर रहा वो तो गंभीर हालत में आई थी, क्या बात कर रहे हो? आप प्रिंसिपल साहब कहाँ हैं? बताइए कैसी हालत में आई थी? पैदल चलती नाचती आई थी क्या? नाचते कैसे आएगी सर? नाचते हुए प्रेग्नेंट महिला कैसे आएगी सर? सर आपने ये स्टेटमेंट दिया है अभी कि नाचते हुए आई महिला। दोस्तों नमस्कार, एडिटर्स टेक में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। राजस्थान के अस्पतालों के अंदर सिजेरियन डिलीवरी में प्रसूताओं की मौत के मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। ताजा मामला बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 6 प्रसूताओं की हालत गंभीर होने ने पूरे राजस्थान को चिंता में डाल दिया है। एक तरफ परिवार अपने घर में नए मेहमान के आने की खुशी मना रहा था, तो दूसरी तरफ इन महिलाओं की बिगड़ती तबीयत ने सबको परेशान कर दिया। ऐसे मामलों में लोगों की नजर सबसे पहले सरकार और स्वास्थ्य विभाग की ओर जाती है, लेकिन इस घटना पर राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर का बयान सुनकर लोगों की नाराजगी और बढ़ गई। मंत्री ने क्या कहा? मंत्री ने कहा, आप बताओ इन्हें, गर्भवती महिलाएं पीबीएम में सीरियस आई थी या नाचते गाते हुए आई थी? हो सकता है मंत्री का इरादा कुछ और रहा हो, लेकिन ऐसे समय में जब 6 महिलाओं की जिंदगी का सवाल हो, तब इस तरह की भाषा कहां तक उचित है? यह भाषा क्या वाकई लोगों को नहीं चुभेगी? जनता अपने नेताओं से सिर्फ कार्रवाई ही नहीं बल्कि संवेदनशीलता की भी उम्मीद करती है। ये सबक मंत्री जी भूल गए। असल सवाल मंत्री के बयान से भी बड़ा है। असल सवाल यह है कि आखिर सिजेरियन ऑपरेशन के बाद 6 महिलाओं की हालत इतनी गंभीर कैसे हो गई? उनकी किडनी पर असर क्यों पड़ा? क्या इलाज में कोई चूक हुई? क्या संक्रमण का मामला था? क्या अस्पताल में संसाधनों की या निगरानी की कमी का मामला था? इन सभी सवालों का जवाब देना था मंत्री जी को, लेकिन मंत्री जी ने अपने एक जवाब से सारी संवेदनशीलता, सारे मुद्दे की इस गंभीरता पर सवाल खड़े कर दिए। दोस्तों, ये घटना इसलिए भी गंभीर है क्योंकि माताओं और नवजात बच्चों की सुरक्षा आज भी हमारे स्वास्थ्य तंत्र के सामने एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। देश में मातृ मृत्यु दर पहले के मुकाबले घटी जरूर है, लेकिन अभी भी हर साल कई महिलाएं गर्भावस्था और प्रसव से जुड़ी जटिलताओं के कारण अपनी जान गंवा देती हैं। राजस्थान में भी हालात पूरी तरह संतोषजनक नहीं कहे जा सकते। ऐसे में पीबीएम जैसी घटनाएं चिंता बढ़ाने वाली है। पीबीएम अस्पताल सिर्फ बीकानेर का अस्पताल नहीं है, बल्कि पूरे पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, जहां दूर दराज के इलाकों से मरीज इलाज के लिए आते हैं। अगर यहां भी मरीजों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे तो फिर लोगों का पूरे सरकारी सिस्टम से भरोसा डगमगाना स्वाभाविक है। सरकार ने इस पूरे मामले में जांच समिति बना दी है, जो जरूरी कदम है, लेकिन लोगों को सिर्फ समिति बनाने की खबर नहीं चाहिए, उन्हें सच्चाई भी जाननी है। जांच जल्दी पूरी होनी चाहिए दोस्तों, ये मांग है तमाम लोगों की, और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक भी होनी चाहिए। अगर किसी भी स्तर पर लापरवाही हुई है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा सख्त मैसेज है वो आना चाहिए। घटना के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरा है। अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन और पुलिस की कार्रवाई हुई है। राजनीति भी तेज हुई है और वो नेता भी बयान दे रहे हैं इस पूरे मामले पर, जिनकी जुबान भी अक्सर जनता को देखकर फिसल जाती है। लेकिन इस समय सबसे जरूरी बात ये राजनीति नहीं है, बल्कि महिलाओं के स्वास्थ्य का मुद्दा है। दरअसल ये महिलाएं किसी राजनीतिक बहस का हिस्सा नहीं हो सकती। ये बेटियां हैं, ये बहू हैं, मां हैं। इनका सुरक्षित इलाज, इस पूरे मामले की सच्चाई सामने लाना सरकार की जिम्मेदारी है। जनता को बयानबाजी नहीं बल्कि जवाब चाहिए दोस्तों। भरोसा भाषणों से नहीं बल्कि पारदर्शिता और कठोर कार्रवाई से वापस आएगा। अगर गलती से भी मंत्री के मुंह से बात निकली है तो उन्हें फिर बड़प्पन दिखाते हुए अपने शब्द वापस लेने चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। एडिटर्स टेक में आज इतना ही।